अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हमदो नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी दो जहाँ सरवरे सरवराम हज़ूर सय्यदी व मौलाई व आबाई व मंजाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुक़द्दर के दरबार में मौला पाक मेरे दिल दिमाग ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, बिहम्दिल्लाहि ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों, बख्शिशों और मग़फ़िरतों का मुबारक महीना अनक़रीब ज़िंदगी में एक बार फिर हमें मुयस्सर आ रहा है। और माह रमज़ानुल मुबारक ये वो इज़्ज़तों और अज़मतों वाला महीना है कि जिसके आने से पहले ही करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को इस महीने की अज़मतों से रोशनास करवाया करते थे। पहले से ही तैयारी का हुक्म दे दिया जाता था कि माह रमज़ान आ रहा है। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को पाकी है कि क्या वो चीज़ है जिसका तुम इस्तिक़बाल कर रहे हो। और सिर्फ़ यहीं तक नहीं फरमाया कि वो कैसी चीज़ है जो तुम्हारा इस्तिक़बाल कर रही है, यानी दो तरफ़ा इस्तिक़बाल का इशारा किया। अब यहाँ सवाल तो उठ सकता था कि पता नहीं मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो सहाबाए किराम पे भी ये भी अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें थीं कि जब कोई ज़हन में खलश पैदा होती थी तो हुज़ूर की बारगाह में पूछ लिया करते थे। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल कर ही लिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कोई वही उतरी है या कोई दुश्मन आ गया है, मैदान जंग पे हमें जाना पड़ेगा। यानी क्या कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी रहमतें, कोई ऐसा हुक्म उतरा है कि जिसकी वजह से आप हमें इस तरीके से फरमा रहे हैं, या कोई जंग का मौका आ गया है कि जहाँ पे हम अपनी जानें अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करके अपनी उखरवी निजात का ज़रिया व सबब बना रहे हैं। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं उमर, इन दोनों में से कोई बात भी नहीं है। तो अर्ज़ की हुज़ूर फिर बात क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ान आ रहा है और उसके लिए मैंने ये जुमले बोले हैं कि क्या शान वाली वो चीज़ है कि जिसका तुम इस्तिक़बाल कर रहे हो, और कैसी अज़मतों वाली वो चीज़ें हैं कि जो तुम्हारा इस्तिक़बाल कर रही हैं। यानी हम तो इस मुबारक महीने का इस्तिक़बाल कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें, उसकी बख्शिशें और उसकी मग़फ़िरतें ये बंदों का इस्तिक़बाल करती हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक महीने की इज़्ज़त व अज़मत की तरफ आने से पहले ही इशारा फरमा दिया। यानी किसी चीज़ के आने से पहले ही अगर एहतमाम के साथ उसका ज़िक्र किया जाए तो गोया कि वो तंबीह होती है कि वो आके चली गई तो कहीं पछताते ना रह जाना, वो आने वाला है, उसके आने से पहले तैयारी कर लो। जो ही वो आए एक एक लम्हे को गनीमत समझो
हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी एक हदीस पाक है, फरमाया कि शाबान की आखिरी तारीख को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए लोगो, तुम पर एक अजीम और बरकतों वाला महीना साया फगन होने वाला है। यानी आने से पहले ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए तैयार करवा रहे हैं। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस महीने की इज़्ज़त व अज़मत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि उसमें एक रात है जो 1000 महीनों से ज़्यादा फजीलत रखती है। फरमाया कि उसके रोज़े फ़र्ज़ हैं और उसकी रातों का क़याम ततव्वो यानी सुन्नत है। दिन का रोज़ा फ़र्ज़ है, रात को नमाज तरावीह ये सुन्नत है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस महीने की इज़्ज़त व अज़मत ये है कि जो इसमें नफल अदा करता है अल्लाह पाक उसको फ़र्ज़ का सवाब अता करता है, और जो उसमें एक फ़र्ज़ अता करता है अल्लाह पाक उसको 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता फरमाता है। यानी इस महीने के अंदर इबादत की कीमत बढ़ जाती है, वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। आप देखें ना कि अमूमन ऐसे होता है कि हर कारोबार के अंदर कुछ सीज़न के अय्याम होते हैं, उन दिनों के अंदर जो स्टॉक किया हुआ सौदा होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब एक बंदे के पास पैसे, वो माल भी पड़ा हुआ हो और रेट भी बढ़ चुका हो और उसने बेचना भी हो, तो अब उन सीज़न के अय्याम में भी अगर वो बंदा नहीं बेचेगा तो उससे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं हो सकता। फिर मुमकिन है दुनिया को कोई ताजिर 2 गुना फ़ायदा दे, 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये में ख़रीदे, कोई 2 की चीज़ 3 में ख़रीदे, कोई 1 की चीज़ 4 रुपये में ख़रीदे, 4 गुना फ़ायदा दे दे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का माल तिजारत आया था मदीना शरीफ के अंदर। सख्त कहत साली के अय्याम थे, तो यहूद मदीना इकट्ठे होके आए और आके कहने लगे, उस्मान तुम्हारा माल तिजारत आया है, उसमें गंदम भी है और हम तुमसे वो गंदम ख़रीदना चाहते हैं। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया, अच्छा चलो बोली लगाओ, कितने में ख़रीदोगे? कहा, उस्मान तेरे जब वो कीमत ख़रीद से 2 गुना कीमत तुझे देंगे। फरमाया नहीं, मुझे तो इससे ज़्यादा मिल रही है। उन्होंने कहा कि हम 3 गुना दे देते हैं। फरमाया इससे भी ज़्यादा मिल रही है। उन्होंने कहा 4 गुना ज़्यादा दे देते हैं। फरमाया इससे भी ज़्यादा मुझे मिल रही है। हत्ता के 5 गुना तक जाके वो बस हो गए। कहने लगे, उस्मान इससे ज़्यादा कीमत देना, ये तिजारत के अंदर खसारा है। कोई भी ताजर इस वक्त पूरे मदीने के अंदर तुझे इससे ज़्यादा कीमत नहीं दे सकता। तो हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया, लेकिन मुझे तो 10 गुना ज़्यादा इसका मुआवजा मिल रहा है, तो मैं कैसे 5 गुना पे इसको फ़रोख्त कर दूँ? तो उन्होंने कहा, वो बेवकूफ़ होगा जो 10 गुना कीमत तुम्हें अदा करेगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं वो बेवकूफ़ नहीं है, वो जब वो कुल कायनात से ज़्यादा अकल वाला है। तो कहने लगे, चलो हम भी देखते हैं कि कौन ऐसा है जो तुम्हें 10 गुना इसकी कीमत अदा करता है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने अपने खादिम को कहा, जाओ पूरे मदीने में ऐलान कर दो, जितने गरीब हैं, जितने मिस्कीन हैं, जितने फ़कीर हैं और जितने भी मुस्तहिक लोग हैं, आ जाएं, उस्मान का माल तिजारत आया है, उसमें से अपना अपना हिस्सा वसूल करते जाएं। वो ताजिर हैरान हो के कहने लगे, उस्मान तू तो कह रहा था 10 गुना कीमत मिल रही है, तूने तो मुफ्त में बांट दिया। फरमाया, तुम्हें नहीं पता, अल्लाह फरमाता है कि तुम 1 दोगे, मैं 10 गुना ज़्यादा तुम्हें अजर अता करूँगा। तो मैंने तो अपने रब से ये सौदा किया है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि दुनिया के अंदर कोई भी ताजिर 1 गुना ज़्यादा देगा, 2 गुना दे देगा, 3 गुना दे देगा, 4 गुना, 5, कोई 10 गुना भी, 1 रुपये की चीज़ कोई 10 रुपये में भी बेच दे, या ख़रीदने वाला कोई जो है वो ताजिर हो, तो बड़ा लोग फ़ख्र महसूस करते हैं, यार मैंने 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये के अंदर बेच दी। लेकिन कुर्बान जाएं उस रब की रहमतों पे, उस रब की उम्मत मुस्तफ़ा पे, नवाजिशों पे, और अल्लाह पाक की इस उम्मत पे अपनी करम नवाजियों पे कि रब कुद्दूस अता करता है और इतना अता करता है। फरमाया, नफल पढ़ोगे फ़र्ज़ के बराबर सवाब अता करूँगा और फ़र्ज़ पढ़ोगे 70 गुना ज़्यादा सवाब अता कर दूँगा। यानी एक फ़र्ज़ की कीमत 70 गुना हो गई।
इसी वजह से तो हजूर ने फरमाया, नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि गर्द आलूद हो जाए उसकी वो नाक, बल्कि दूसरे अल्फाज फरमाया हलाक हो गया वो बंदा जिसकी ज़िंदगी के अंदर माह रमज़ानुल मुबारक आया और वो इस महीने में भी रब को राज़ी करके जन्नत ना हासिल कर सका। जब इतनी रहमतें उतरनी, यानी यार सिर्फ इस बात से आप अंदाज़ा करें कि इबादत का रेट किस बुलंदी की सतह पे जा रहा है। अल्लाह की रहमतें जो उतर रही हैं, जो अल्लाह ताला गुनाहगारों को बख्श रहा है, जो अल्लाह पाक मग़फ़िरत के ख़जाने लुटा रहा है, जो जहन्नम के दरवाजे बंद करके जन्नत के दरवाज़ों को खोला जा रहा है, इन सारी बातों को एक तरफ रख दें, लेकिन सिर्फ जो है वो इस बात को अगर देखें कि इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादत का रेट कितना बढ़ा दिया। वो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पाक की तरफ वापस पलटें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नफ़ल अदा किया अल्लाह फ़र्ज़ का सवाब अता करता है, और जो फ़र्ज़ अदा करता है मेरा रब उसको 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता करता है। और फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। भाई सब्र ही है ना, सब्र ये बंदा रोक रहा है खुद को, हलाल चीज़ें हैं, हराम नहीं है, हलाल चीज़ें हैं, खाने पीने वाली हैं, बीवी उसके लिए हलाल है, लेकिन दिन के वक्त उसने उसको खुद अपने आप को उससे भी रोका, उसने खाने पीने वाली हलाल चीज़ों से भी खुद को रोका। अब ये जो सब्र किया बंदे ने, और दूसरी हदीस पाक में इसी से मिलते जुलते अल्फाज हैं, अल्लाह पाक, वो हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अज्ज़ा बिही, फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है। और उलमा ने इसकी तशरीह के अंदर लिखा है, क्योंकि ये फ़कत इबादत ऐसी है कि जिसका ताल्लुक़ खुदा और बंदे के साथ होता है। यानी मैं रोज़े से हूँ, किसी को पता लग सकता है? भाई बाहर किसी को क्या पता कि अंदर मैं क्या खा के आया हूँ। तन्हाई के अंदर बंद कमरे के अंदर अगर मैं रोज़ा तोड़ के आ गया हूँ तो बाहर किसी को पता है? ये इबादत ऐसी है कि जिसका ताल्लुक़ खुदा और बंदे के साथ है। किसी को पता नहीं लग सकता कि फ़लाँ बंदा रोज़े से है या नहीं है। यहाँ तो अक्सर लोग रोज़ा रखते नहीं और लोगों को बताते फिरते हैं हमारा रोज़ा है, और कई ऐसे होते हैं कि जो रोज़ेदार होते हैं लेकिन वो अपने आप को पोशीदा रखते हैं, छुपा के रखते हैं इसके बावजूद। तो बाहर क्या अर्ज़ करने का मकसद ये है, फरमाया अस्सौमु ली व अना अज्ज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए है। अल्लाह फरमाता है कि चूँकि इसका ताल्लुक़ फ़कत मेरे साथ है, फरमाया व अना अज्ज़ा बिही, फरमाया कि इसका बदला भी मैं दूँगा। और दूसरा तर्जमा जो इस हदीस कुदसी का उलमा ने किया, फरमाया कि अल्लाह फरमाता है अस्सौमु ली व अना अज्ज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसकी जज़ा हूँ। यहाँ अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं रोज़ेदारों को क़यामत के दिन अपना दीदार करवाऊँगा। क्या फरमाया कि ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये गरीबों की गमखारी का महीना है। और मज़ीद फरमाया कि इस महीने के अंदर अल्लाह पाक मोमिन का रिज़्क बढ़ा देता है, उसमें बरकत पैदा कर दी जाती है। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोज़ादार को इफ्तार करवाए, फरमाया उसके लिए मग़फ़िरत है और उसकी गर्दन जहन्नम से आज़ाद कर दी जाएगी, और उसको रोज़ेदार के जितना ही अल्लाह पाक सवाब अता करेगा, और बग़ैर इसके कि जिसने रोज़ा रखा उसके सवाब में कोई कमी हो। जिसने रखा उसको भी सवाब मिलेगा, और जिसने इफ्तारी करवाई अल्लाह उसको भी उसके बराबर सवाब अता करेगा। अब सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर कोई तो इतनी ताकत नहीं ना रखता कि रोज़ा इफ्तार करवा सके। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर ये तो बाजी अमीर लोग ले जाएंगे, गरीब लोग किधर जाएंगे? आका फिर हम कैसे? हर कोई इफ्तारी करवाने की हिम्मत और ताकत नहीं रखता। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया ये सवाब उस बंदे के लिए भी है कि जो दूध के एक घूंट से, एक गिलास की बात भी नहीं की,
एक प्याले की बात भी नहीं की। मेरे आका ने फरमाया कि एक घूंट दूध का किसी को दे के जो रोज़ा खुलवा देगा अल्लाह उसको भी ये सवाब अता करेगा। फरमाया कि एक खजूर के साथ अगर किसी ने किसी का रोज़ा इफ्तार करवाया अल्लाह उसको भी ये सवाब अता करेगा। और फिर हजूर की रहमत मज़ीद वुसअत और जोश के अंदर थी। अब आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जानते थे मेरे कुछ उम्मती ऐसे भी होंगे जो खजूर खिलवाने की भी ताकत नहीं रखते होंगे, जो दूध पिला के भी किसी का रोज़ा इफ्तार नहीं करवा सकते होंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया ये सवाब अल्लाह पाक उस बंदे को भी अता करेगा जो किसी को पानी का घूंट पिला के रोज़ा इफ्तार करवा देगा। इतनी रहमतें और इतनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उम्मत मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना पे इनायतें। फरमाया कि जो पानी का घूंट पिला के किसी का रोज़ा इफ्तार करवाए अल्लाह उसको भी ये सवाब अदा करेगा। और फरमाया कि जिसने पेट भर के किसी को खाना खिलाया अल्लाह पाक उसको कल क़यामत के दिन मेरे हौज़ से पानी पिलाएगा। और फरमाया कि मेरा हौज़ वो है कि जिसने उससे एक बार पी लिया फिर जन्नत में जाने तक उसको प्यास नहीं लगेगी। और फिर मज़ीद मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने माह रमज़ान शरीफ का तारुफ़ करवाया। फरमाया इसका पहला हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है और आखिरी हिस्सा जहन्नम से आज़ादी का हिस्सा है। और आगे फरमाया कि जो अपने ग़ुलाम पे तख़फ़ीफ़ करेगा अल्लाह ताला उसे बख्श देगा और जहन्नम से आज़ाद फरमा देगा। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजीफ़ा भी इरशाद फरमा दिया। फरमाया दो चीज़ों से अपने रब को राज़ी कर लो, इस महीने के अंदर दो काम करो और अपने रब को राज़ी करो। अर्ज़ की हज़ूर वो कौन से? फरमाया कलमा तय्यबा की कसरत करो और इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। ये दो वजीफ़े इस महीने के अंदर कसरत के साथ करो। और फरमाया दो चीज़ों के बग़ैर चारा नहीं है, यानी ये दो चीज़ें भी ज़रूरी हैं। अर्ज़ की हज़ूर वो कौन सी? फरमाया जन्नत रब से मांगते रहो और जहन्नम से पनाह मांगते रहो। इस महीने के अंदर रब से जन्नत कसरत से तलब करो क्योंकि आठों के आठों दरवाजे खुले हुए हैं। और फरमाया जहन्नम से पनाह मांगो क्योंकि उसके सारे ही दरवाजे रब ने बंद कर दिए हैं। तो इस वजह से ये दो काम भी कसरत से करो और वो दो वजीफ़े भी आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि कसरत के साथ इस महीने के अंदर करो। अज़ीज़ दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक ये अनकरीब, ये मैंने अर्ज़ की कि आज 28 शाबानुल मुअज़्ज़म है। 2 दिन के बाद माह रमज़ानुल मुबारक हमारे दरमियान जलवागर होने वाला है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें और बरकतें फिर उम्मत मुस्तफ़ा पे उमड़ने के लिए तैयार हैं। अल्लाह पाक इस मुबारक महीने की रहमतों में से हम सब को हिस्सा कसीर अता फ़रमाए। अभी ये कोई ख़बर नहीं कि किसने इससे पहले चले जाना है, लेकिन जब नीयत खालिस होगी ना, नीयत पाक होगी कि हमने इस मुबारक महीने के आते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को समेटने के दर पे हो जाना है। जब नीयत ऐसी होगी अगर बंदा पहले चल भी गया अल्लाह सवाब उसके खाते के अंदर दर्ज फरमा देगा। क्योंकि जिसकी आदत हो कि वो वज़ू के बाद 2 रकत तहियतुल वज़ू के पढ़ता हो, जो मस्जिद में आने के बाद 2 रकत तहियतुल मस्जिद के पढ़ता हो, जो कोई बीमार हो जाए तो उसकी इयादत को जाता हो, जो कोई फौत हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ता हो, जिसकी आदत हो इन आमाल के करने की। फरमाया अगर वो बीमार पड़ जाए या दुनिया से चला जाए, अब उसके ये खाता तो बंद हो गया ना, वो बीमार खुद बीमार हो गया तो बीमार की इयादत को जा सकता नहीं, अगर बीमार हो गया तो नमाज जनाजा में भी जा सकता नहीं, अगर बीमारी शदीद हो, यानी इन इबादत तहियतुल वज़ू भी वो अदा नहीं कर सकता, तहियतुल मस्जिद भी वो अदा नहीं कर सकता। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया जिसको इन आमाल की आदत हो जाती है, फरमाया कि जब वो माजूर हो जाए इन इबादत के करने से, अल्लाह पाक एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाता है कि तूने इसकी जगह पे बीमारों की इयादत भी करते रहना है, मरने वालों की नमाज जनाजा भी पढ़ते रहना है, इसकी जगह पे तहियतुल वज़ू और तहियतुल मस्जिद भी पढ़ते रहना है, ये नफली इबादतें करते रहना है। करता फरिश्ता रहता है, खाते उसके में लिखी जाती रहती है। तो इस वजह से इस मुबारक महीने के आने से पहले ही अपनी नियतों को इस मुबारक महीने के लिए तैयार करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों और बरकतों को समेटने के लिए कोशिशों के अंदर मसरूफ़ रहें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत को 5 ऐसी चीज़ें अता फरमाई हैं
कि आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि इससे पहले किसी उम्मत को अल्लाह ताला ने ये अता नहीं की। 5 चीज़ें मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि जो इस महीने के अंदर मेरी उम्मत का खासा है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मुबारक महीने की पहली रात, यानी जो चांद रात जिसको कहा जाता है, फरमाया पहली रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी उम्मत की तरफ नज़रे रहमत फरमाता है। रहमत की वो कहते हैं ना कि रहमत दा दरिया इलाही हरदम वगदा तेरा, ते जे एक कतरा बख्श दे मैनू ते कम बन जांदा ही मेरा। जब रहमत का दरिया जोश पे होता है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक मेरी सारी उम्मत पे नज़रे रहमत फरमाता है। और अगले अल्फाज हदीस पाक की इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, फरमाया कि जिसकी तरफ अल्लाह पाक नज़रे रहमत से देख लेगा फिर उसको जहन्नम का अज़ाब नहीं होगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पे नज़र रहमत फरमाता है। अब हमने ये देखना है कि हम इस मुबारक रात के अंदर हमारे अमाल क्या होते हैं। हम कहीं रब को नाराज़ करने वाले अमाल के अंदर तो मसरूफ़ नहीं, उधर तो अल्लाह ताला नज़र रहमत से देखना चाह रहा है। तो बाहर क्या फरमाया कि ये मेरी उम्मत का खासा है कि इस शब अल्लाह पाक मेरी सारी उम्मत पे नज़र रहमत फरमाता है। और फरमाया कि जिसकी तरफ नज़र रहमत से फरमा ले उसको फिर अजाब नहीं देगा। और दूसरा फरमाया कि जब इफ्तारी का वक़्त होता है, शाम के वक़्त, रोज़ेदार के मुंह की बदबू अल्लाह ताला को मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा होती है। यार अंदाज़ा तो करिए, जिसके मुंह की बदबू अल्लाह को इतनी पसंद है, उसकी खुशबू को रब कितना महबूब रखता होगा, उस बंदे से कितनी मोहब्बत करता होगा। यानी जिसकी बदबू से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है, उस बंदे से कितनी मोहब्बत होगी। तो फरमाया कि ये मेरी उम्मत का खासा है कि शाम के वक़्त इनके मुंह की बदबू अल्लाह ताला को मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा होती है। यहाँ पे रुक के मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ। अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अर्ज़ की थी, ए अल्लाह जो मकाम मुझे मिला है, मैं कोतूर पे आता हूँ, तुझसे कलाम करता हूँ, दरमियान में कोई राबता नहीं है, जनाब जिब्राइल के ज़रिए कलाम नहीं होता, मौला बराह रास्त मैं तेरा कलाम सुनता हूँ और तू मुझसे कलाम करता है। मौला इतनी शान, इतनी इज्जत, इतनी रिफत, इतना मकाम किसी और को भी मिलेगा दुनिया के अंदर? तो रब्बे कुद्दूस ने फरमाया कि ए मूसा, आखिरी ज़माने के अंदर मेरा महबूब आएगा। अब समझे कि शायद महबूब की शान मुझसे ज़्यादा है, लेकिन महबूब की शान तो इतनी वराउल वरा है कि फरमाया कि मूसा कलीम तो फ़कत कलाम कर रहे हैं, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत तो मेरे रब का दीदार भी कर रहे हैं। तो फरमाया कि आखिरी ज़माने के अंदर मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, उनकी उम्मत के अंदर कुछ अफराद ऐसे होंगे, फरमाया कि जब 1 महीने के मैं रोज़े उन पे फ़र्ज़ कर दूँगा और उस महीने के सबब मैं उस उम्मत को मुअज़्ज़ज़ करूँगा। यार अल्लाह पाक इस महीने के रोज़ों के ज़रिए उम्मत मुस्तफ़ा को इज़्ज़तें देना चाहता है, फिर हम कितने बेवकूफ़ हैं कि हम इन दिनों के तक़द्दुस को पामाल करके अगर ख़ुद ही ज़िल्लत का तोक अपने गले के अंदर डालने के दर पे हो जाएं, तो फिर हमसे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है। फरमाया कि उस महीने के रोज़ों के ज़रिए मैं उस उम्मत को मुअज़्ज़ज़ कर दूँगा। और फरमाया कि या मूसा कलीम, जब मैं तुझसे कलाम करता हूँ तो कलाम की कैफियत ये होती है कि तेरे और मेरे दरमियान 70,000 पर्दे हाइल होते हैं, फिर मैं तुझसे कलाम करता हूँ और तेरा कलाम सुनता हूँ, वगरना अगर वो पर्दे हाइल ना हो तो मेरे कलाम का जलाल तू बर्दाश्त ना कर सके और उस कलाम की हैबत को तू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरा कलाम सुनने और तुझसे कलाम करने के दरमियान मैंने 70,000 पर्दे रखे होते हैं। फरमाया लेकिन उम्मत अहमद जब रोज़े रखेगी और रोज़े रखने की वजह से उनके होंठ सफ़ेद हो जाएंगे, उनके चेहरे का रंग जर्द हो जाएगा,
यानी सारा दिन गर्मी के रोज़े, होंठ खुश्क हो गए, चेहरे का रंग जर्द हो गया। अब इंसान समझ रहा है कि मैंने बड़ी मुशक्क़त बर्दाश्त की, लेकिन खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में जान है, एक मजदूर सारा दिन ऐन दोपहर के वक़्त अपने सर पे ईंटें लाद लाद के जब मजदूरी करता है, लेकिन शाम के वक़्त जब उसको उसकी उजरत मिल जाए और उजरत से कुछ इजाफी मिल जाए, उसको सारे दिन की मुशक्क़त भूल जाती है। यार जो मैंने किया था उसके बदले मुझे पैसे भी मिल गए और अब तो इजाफी भी मिल गए, लेकिन कुर्बान जाए रब्बे कुद्दूस के इनाम देने पे। फरमाया कि वो उम्मत अहमद रोजे रखेगी, उसकी वजह से होंठ होंठ खुश्क हो जाएंगे। यार इससे ज्यादा इनाम क्या होगा कि हमारे होंठों के खुश्क होने को भी रब्बे कुद्दूस देख रहा है। यार इससे बड़ी करम नवाजी क्या होगी कि हदीस पाक में बाकायदा जिक्र आ रहा है, रोजेदार के होंठ खुश्क हो रब उसको जानता है, रोजेदार के चेहरे का रंग जर्द हो रब उसको जानता है। और फरमाया फिर यहीं पे बात नहीं है, फरमाया जब अफ्तार का वक़्त होता है, फरमाया मूसा कलीम तुझसे कलाम करते हुए मैंने 70,000 पर्दे रखे हैं, तब तेरी बात सुनता हूँ, तुझे अपना कलाम सुनाता हूँ। लेकिन जब उम्मत मुस्तफ़ा अफ्तारी के वक़्त दस्तरखान पे बैठेगी और चेहरे की हालत ये हो जाएगी, फरमाया कि मैं सारे पर्दे हटा के अपने महबूब के उम्मतियों की दुआ को सुन लूँगा। इसी वजह से फरमाया कि अफ्तार के वक़्त की दुआ अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर मकबूल होती है, क्योंकि अल्लाह पाक सारे पर्दे हटा देता है और बराह रास्त अपने बंदे की दुआ को समात फरमाता है। इससे ज़्यादा नवाजिश क्या होगी। बार क्या पलटे उस हदीस पाक की तरफ, फरमाया कि 5 चीज़ों के सबब अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को मुअज़्ज़ज़ किया। फरमाया कि पहली रात अल्लाह नज़र रहमत फरमाता है, शाम के वक़्त उनके मुंह की बदबू अल्लाह को मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। फरमाया तीसरी बात यह है कि फरिश्ते दिन रात मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगते हैं। यार बख्शना किसने है? अल्लाह ताला ने। फरिश्ते किसके हुक्म के पाबंद हैं? अल्लाह ताला के। अब अल्लाह ताला ही उनकी ड्यूटी लगा रहा है, जाओ ये मेरे महबूब की उम्मत ही हैं, इनके गुनाहों की माफ़ी की दुआ मुझसे ही मांगो, अल्लाह तूने ही बख्शना है। फिर इनकी ड्यूटी क्यों लगा रहा है, बराह रास्त क्यों नहीं बख्श देता? फरमाया मैं एजाज़ देना चाहता हूँ कि फरिश्ते जिनकी बख्शिश की दुआ करें और जिनकी मग़फ़िरत की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मामूर मासूम फरिश्ते जिनकी बख्शिश की दुआ करें, वो कितनी इज्जत वाले होंगे। अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर उनका कितना मकाम और कितनी इज्जत और इफ़त होगी। फरमाया कि तीसरा इनाम ये है। और चौथा इनाम मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया अल्लाह ताला पूरा साल जन्नत को सजाता है, संवारता है, जन्नत को हुक्म होता है मुज़य्यन हो जा, सज जा, संवर जा। और फरमाया कि इधर यकम रमज़ानुल मुबारक का चांद तलू होता है, अल्लाह पाक की तरफ से मुनादी निदा करता है, ऐ जन्नत आज मुज़य्यन हो जा। जन्नत के अंदर हवा चलती है और जन्नत की मोटी आंखों वाली हूरें पूछती हैं, मौला आज खैर है, आज ये खूबसूरत सी हवा किस लिए चल रही है? तो अल्लाह पाक की तरफ से निदा आती है, माह रमज़ान आ गया है। और फिर वो जन्नत की हूरें, वो हदीस पाक के अल्फाज है बाकायदा, फरमाया कि हूरे ऐन अपने महल्लात के बाला खानों पे खड़ी हो जाती है और अर्ज करती है, मौला उम्मत मुस्तफ़ा में से जो रोज़ेदार हैं, जो शब जिंदादार हैं, जो रातों को तरावी पढ़ने वाले, तेरे पाक कुरान की तिलावत करने वाले और सारा दिन भूखा रहने वाले, ऐ मौला उन बंदों को हमारा शोहर नहीं बना देता। वो जन्नत की हूरों की सरदार जो हूरें हैं, जिनको सबसे ज़्यादा इज्जतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई, वो हूरें उम्मत मुस्तफ़ा में से अपने शोहर रब से मांगती हैं। लेकिन वो हैं जो रोज़ेदार हैं, जो कुरान के कारी हैं, जो रातों को तरावी पढ़ने वाले हैं, अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी के अंदर मसरूफ़ है। हमारा नौजवान किन चीज़ों के पीछे पड़ गया? सहाबा के नाम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन थे ना, वो ये चीज़ें पढ़ते थे, वो दुनिया को भूल ही जाते थे। आज हमारे लिए मुश्किल हो जाता है अपनी निगाह को बचाना, कभी नामहरम से कैसे निगाह बचाएं। सहाबा के नाम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जब इन चीज़ों को पढ़ते थे, उस तरफ निगाह जाती थी, दुनिया की हर चीज़ ही भूल जाती थी। इन रंगीनियों को भूल के वो जन्नत की तज़यीन व आराइश के अंदर उनकी निगाहें जम जाती थी और इन चीज़ों की कोई हकीकत उनकी निगाह के अंदर बाकी नहीं रहती थी। और फरमाया पांचवी चीज़ अल्लाह मेरी उम्मत को अता करता है, आखिरी रात अल्लाह पाक मेरी सारी उम्मत की बख्शिश फरमा देता है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर वो लैलतुल क़दर है? फरमाया नहीं, वो लैलतुल क़दर नहीं है,
बल्कि जब मजदूर मजदूरी कर लेता है तो फिर उसको उजरत नहीं दी जाती। अर्ज की हजूर दी जाती है। फरमाया उधर चांद रात होती है, ईद उल फितर की रात होती है, जब हमारा नौजवान बाज़ारों के अंदर अय्याशियाँ कर रहा होता है, फरमाया उधर अल्लाह ताला की रहमत उम्मत मुस्तफ़ा पे इतनी उतर रही होती हैं। अल्लाह फरमाता है कि पूरे महीने के अंदर भी जो कोई बच गया है ना, वो इस रात ही आ जाए, आज उसकी भी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन हम उस रात को भी ज़ाया कर देते हैं। सारा महीना अगर कोई कमी कोताही हो गई है, चलो उस रात ही अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर माफ़ी करके अपनी साबका खताओं को माफ़ करवा लें, लेकिन हम उस रात, उस कीमती रात को भी ज़ाया कर देते हैं जो फ़कत साबका उम्मतों में से किसी को वो इनाम नहीं मिला यार, सिर्फ उम्मत मुस्तफ़ा को मिला और हमने उस इनाम को भी ज़ाया कर दिया। बाहर कैफ रोज़ा अल्लाह ताला का फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पे रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। फ़र्ज़ किसने किए हैं जी? अल्लाह ताला ने। अब यार इस पे कोई अजर ना होता, कोई सवाब ना होता, कुछ इस काम के बदले कुछ बंदे को ना मिलता, तो फिर भी चाहिए था कि जब हुक्म उसका है ना, हर बंदे मोमिन की शान ही यही होती है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ जाए फिर वो ये नहीं देखता यार इसमें तकलीफ कितनी है, इसमें मुशक्कत कितनी है, वो भूखा रहना पड़ेगा, प्यास बर्दाश्त करनी पड़ेगी, कैसे करूंगा। ओए बंदा खुदा, मैंने अभी अर्ज की ना, कुछ ना मिलता रोजे के बदले, लेकिन बंदा सिर्फ यही देख लेना हुक्म किसका है, सारी तकलीफें भूल जाती हैं। लेकिन अल्लाह ताला सिर्फ ये नहीं कहता कि यार मेरे बंदो रोज़ा रखो, बस मेरा हुक्म है रख लो। अल्लाह फरमाता है मेरा हुक्म होता तब भी रखना पड़ता। यार ईमानदारी से बताएं, अगर अल्लाह ताला, आज हज़ारों मिसालें हमारे सामने हैं, हर नेमत पास मौजूद है, अल्लाह खाने ही नहीं देता। जी शुगर का मर्ज आ गया है, लो जी खा के दिखाओ मीठा, जी फलानी बीमारी आ गई है, अब जो है वो मुरक्कन खाने से मना कर दिया है जी, नहीं खा सकते, अब वो नहीं खाते। हर नेमत पास होने के बावजूद, पैसा भी है, मालो दौलत भी है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद नहीं खा सकते। कई मरीज ऐसे देखे हैं कि पानी का कतरा भी हलक से नीचे नहीं उतरा, बल्कि हज्जाज इब्ने यूसुफ सक़फ़ी के बारे में आप जानते हैं, जालिम तरीन बंदा, जब उसकी मौत का वक़्त करीब आया था, कुछ भी खा नहीं सकता था। हकीमों ने इलाज ये किया था कि धागे के साथ गोश्त का टुकड़ा भून के वो बांधा जाता था, फिर उसको उसके हलक के अंदर डाला जाता था और डाल के कुछ देर के लिए वो उसकी लज्जत महसूस कर लेता था, फिर उसको खींच लेते थे। क्योंकि उसके मैदे के अंदर ये ताकत ही बाकी नहीं रही थी कि बोटी का एक टुकड़ा ही वो हजम कर सके। यार रब अगर मजबूर करके करवाता तो फिर भी तो करना ही था ना, जैसे मरीज बंदा करता है। अल्लाह फरमाता है कि मजबूर भी नहीं किया, बीमारों को तो वैसे ही मैंने छुट्टी दे दी कि अगर बीमार हो तो फिर रोजा ना रखो, बाद में रख लेना, अगर दायमी मर्ज है तो फिदिया अदा कर लो, अगर ऐसी बीमारी है कि जो छूटती ही नहीं, जैसे कई लोगों को ऐसी मुस्तकिल बीमारी होती है कि वो रोज़ा नहीं रख सकते, शरीयत इजाज़त देती है तुम इसके बदले में फिदिया अदा करो, एक फितराना एक रोज़े के बदले में अदा करो, लेकिन बीमारों को छुट्टी दे दी। अब जो तंदुरुस्त है उसके लिए लाजिम कर दिया भाई तुमने रोज़ा रखना है, सुबह से लेकर शाम तक बस हलाल चीज़ों से खुद को रोकना है। बुजुर्ग फरमाते हैं और ये तो तरबियत हो रही है बंदे की, अगर रब के हुक्म पे तूने दिन के कुछ औकात के अंदर हलाल चीज़ों से खुद को रोकना है, फिर पूरे साल के अंदर खुद को हराम चीज़ों से भी रोकना है। और एक और बीमारी आम हो गई है, माह रमज़ान शरीफ आता है तो हमारे यहाँ टीवी शो चलते हैं ऐन सहरी के वक़्त और ऐन अफ्तारी के वक़्त, और ये दोनों औकात ही अल्लाह की रहमतों के नज़ूल के औकात हैं। और हम टीवी लगा के बैठे होते हैं, उसमें बेपर्दा औरत सारा साल जो नाचती है, सारा साल नाचने वाली औरतें माह रमज़ान शरीफ के अंदर बैठ के हमें दीन सिखा रही होती हैं। यार मिस्त्री के पास जाके किसी ने चीनी मांगी है कभी? जो दुकानदारी की चीज़ें हैं वो दुकानदार से, वो करियाने से ही मिलेंगी, जो सब्जी है वो सब्जी वाले से मिलेगी, और दीन लेने के लिए इन कंजरियों के पास और इनके सामने बैठ के लोग दीन के मसाइल सीखते हैं। ये दीन की बेतकीरी नहीं तो और क्या है। मेरा कद बड़ा छोटा है, मेरी ना कोई हैसियत है ना कोई औकात है, लेकिन जो शरीयत मुस्तफ़ा के असूल है ना वो सब पे हावी हैं,
वो बड़े लंबे जुब्बे वाला मौलवी हो, दाढ़ी भी लंबी हो, इमामा भी उसका बड़ा ऊंचा हो, बड़ा उसके नीचे पराडो भी हो, उसकी लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी हो, लेकिन जब वो शरीयत का बागी होगा उसकी कोई बात काबिल कबूल नहीं होगी। वो नामहरम औरत के साथ बैठ के, बेपर्दा औरत के साथ बैठ के अगर वो जब वो इस तरह के मामलात कर रहा है तो वो चौकीदार के रूप के अंदर डाकू है। वो जब वो इन मुकद्दस लम्हात के अंदर, यार हमारे पुराने जो लोग थे वो तो इन औकात के अंदर सब कुछ छोड़ छाड़ के दस्तरखान पे बैठ के या मुसल्ला बिछा के अल्लाह की इबादत के अंदर, और मैंने इब्तदा के अंदर अर्ज़ की, बड़े कीमती औकात हैं, बड़े कीमती लम्हात हैं ये वक़्त। क्या खबर, अभी तो मैंने अर्ज़ की कि कोई पता नहीं हम में से किसने माह रमज़ान शरीफ देखना है और किसने इससे पहले ही चले जाना है, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ कोई पता नहीं किसकी मौत का वक़्त कब लिखा हुआ है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ये मौके अता फरमा दे फिर एक एक लम्हे को गनीमत समझें, और ख़ुसूसन इन औकात को गनीमत समझें जो सहरी के औकात हैं, जो अफ्तारी के औकात हैं। इन औकात के अंदर लहव लाभ से परहेज़ करके, यार दीन का कोई मसला पूछना है उलमा से जाके पूछ लें, उलमा से जाके मसाइल पूछ लें। ये टीवी लगा के और नामहरम औरतों को देख के इन मुक़द्दस औकात के तक़द्दुस को पामाल न करें। तो इस मुबारक महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों और बरकतों को समेटने की भरपूर कोशिश करें। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने के सदक़े हम सब की दुनिया और आखिरत